बड़ी खबर मिल रही है रांची से। देखिए, इरबा में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की खबर है। भीषण आग में फैक्ट्री जलकर खाक हो चुकी है। दमकल ने आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। भीषण आग लगी है फैक्ट्री में। इरबा की घटना है। यहाँ पर केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। भीषण आग में फैक्ट्री जलकर खाक। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, धू धू कर ये जो पूरा फैक्ट्री है आग में जल गया। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, बताया जा रहा है एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। ये फैक्ट्री जो है वो किस चीज का, कब की घटना है? जी, बता दें कि ये एक केमिकल फैक्ट्री है और उसी में ये आग की लपटें जो हैं वो उठती हुई नजर आ रही हैं। खासतौर से अगर बात करें तो केमिकल फैक्ट्री में आग किन वजहों से लगी है, फिलहाल ये आशंका जो व्यक्त की जा रही है वो या तो केमिकल रिएक्शन की बात की जा रही है या फिर शॉर्ट सर्किट से आशंका व्यक्त की जा रही है कि आग लगी की घटना हो सकती है। फिलहाल अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार जो जितना भी फैक्ट्री में काफी जो संपत्तियां हैं, करोड़ों के नुकसान की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि और मौके पर फायर ब्रिगेड के वाहन भी पहुंचे हैं। वो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अब तक पूरी तरह से आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। केमिकल के होने की वजह से जो आग की लपटें हैं वो शांत नहीं हो पा रही हैं और फिलहाल जो मशक्कत है वो अभी भी जारी है। बिल्कुल ओम प्रकाश, ये विकराल रूप देखने को मिल रहा है आग का। और यहाँ पर क्या लोग उस वक्त काम नहीं कर रहे थे? क्या लोगों से बातचीत हुई है? क्या कह रहे हैं वहाँ के लोग जो काम कर रहे होंगे फैक्ट्री में? जी बिल्कुल, उस वक्त जो जानकारी है कार्य चल रहा था और हालांकि अभी तक किसी के फंसे होने की जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि आग की लपटें इतनी तेज है और जो लोग वहां पर हैं वो काफी सशंकित हैं, भयभीत हैं और फायर ब्रिगेड की कर्मियों की मदद कर रहे हैं। अब जब आग पर थोड़ी काबू पाया जाएगा उसके बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या कुछ इस आग का नुकसान हुआ है। लेकिन जो जानकारी है, मशीनें जो हैं और साथ में जो अंदर सामान पड़े हुए थे वो पूरी तरह से जलकर खाक हो रहे हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए ओम प्रकाश। और अब खबर लोहरदगा की बताते हैं। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 5 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप है। जितिया मेला देखने के लिए दरअसल गई युवती से दुष्कर्म किया गया है। दुष्कर्म के बाद पीड़िता को धमकी भी दी गई। परिजनों ने थाने में शिकायत की है। इस मामले में पुलिस ने 3 युवक को हिरासत में लिया है। सदर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। 5 युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। महिला थाना में शिकायत दी गई है। लोहरदगा का यह मामला, परिजनों ने थाने में शिकायत की। और अब बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिए गए एक बयान की। देखिए, राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का आरोप लगाया है और इस बार उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में जेनजी का जिक्र कर दिया है। ये वो पोस्ट है राहुल गांधी का जिसमें वो लिख रहे हैं कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। ये सोशल साइट एक्स पर राहुल गांधी का पोस्ट और इस पोस्ट के बाद बवाल शुरू हो गया है। जेनजी शब्द के इस्तेमाल के बाद, जेनजी जिसके बारे में आपको पता है नेपाल में किस तरीके से हिंसक प्रदर्शन जेनजी के द्वारा किया गया और वहां पर तख्ता पलट हुआ। इसके बाद अब भारत में राहुल गांधी का जेनजी शब्द का इस्तेमाल करना, इसे भड़काऊ बताया जा रहा है और मंशा पर अब सवाल उठने लग गए हैं राहुल गांधी के। तो जेनजी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस अपील पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा कि जेनजी परिवारवाद के खिलाफ है और पॉइंट वाइज लिख रहे हैं कि वो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेगा। दूसरे पॉइंट में वो लिखते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, आपको क्यों नहीं भगाएगा। और ये भी लिख रहे हैं तीसरे पॉइंट में कि वो बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र, नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और वो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएगा। और ये भी लिख रहे हैं कि देश छोड़ दीजिए, आप देश छोड़ने की आप तैयारी कर लीजिए। निशिकांत दुबे ये लिख रहे हैं पलटवार के तौर पर। और निशिकांत दुबे ने क्या कहा है जेनजी के इस्तेमाल पर, आप सुनिए। मुझे लगता है कि गृह युद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं और इसी गृह युद्ध के आधार पर
नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया, उसी गृह युद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जेएनजी के आंदोलन के साथ रहेगी। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, दावे के साथ करता हूं कि पूरी गांधी फैमिली और गांधी फैमिली को सपोर्ट करते हुए जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, यदि वो इस देश से भागती हुई इन्हें नजर आएंगी, फिर आप मुझे कहिएगा। तो सुना आपने निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं। अब देखिए, राहुल गांधी के पोस्ट के बाद राहुल गांधी की मंशा पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। वो लिख रहे हैं कि मैं हमेशा जेन जी के साथ खड़ा हूं और जेन जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, वोट चोरी के खिलाफ जेन जी लड़ाई लड़ेगा। अब इसी को लेकर के सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। अब इधर देखिए, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कर्नाटक में वोट चोरी के आरोपों पर झूठ बोलने और नेता प्रतिपक्ष की मर्यादा के खिलाफ आचरण बताया है इसे। तो न होमवर्क करते हैं, न कुछ समझते हैं, तो अपने कैंडिडेट के चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं और अपनी पार्टी का जो काम करना है नहीं कर रही है। तो उनसे न पूछें कि सीआईडी आपके अंतर्गत में है, पुलिस आपके अंतर्गत में, काम क्यों नहीं हुआ। बस चले आते हैं और सीधा खड़ा कर देते हैं। ये हैं श्रीमान राहुल गांधी। झूठ बोलना, गलत आरोप लगाना, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, ये राहुल गांधी की फितरत हो गई है। और राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के पद को की गरिमा को गिराया। आई रिपीट, राहुल गांधी बाय रिपीटेडली making false, misleading and mischievous allegations has sought to lower the dignity of the leader of opposition. देखिए, झारखंड में पहली बार 3 दिन तक सेना के शौर्य और ताकत की प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। खेलगांव में ईस्टर्न से 21 सितंबर तक ईस्टर्न टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए सीडीएस अनिल चौहान गुरुवार को ही रांची पहुंच गए। भारतीय सेना के पूर्वी कमान और एसआईडीएम के सहयोग से यह प्रदर्शन आयोजित हो रहा है। इसमें 200 से भी ज्यादा रक्षा और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए विक्रेता और 50 से भी ज्यादा एमएसएमई और स्टार्टअप से जुड़े हुए लोग शामिल हुए। देखिए, इस दौरान सेना के अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों और डिफेंस सिस्टम को भी दिखाया गया है। साथ ही इस कॉन्क्लेव में स्पेस टेक्नोलॉजी, एआई और साइबर सिक्योरिटी पर भी चर्चा हुई। राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिंपोजियम का उद्घाटन किया। एक ऐतिहासिक पहल है जहां डिफेंस के तरफ से अपना रक्षा शक्ति को हम कैसे मजबूत करें और उसकी मजबूती के साथ उद्योग कैसे आगे बढ़ सकता है, डिफेंस के क्षेत्र के माध्यम से भी। इसी पर इस ट्रेड फेयर का आयोजन हुआ है। ये अपने आप में एक अलग तरह का पहल है जहां हम एक नए आयाम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक्सपोर्ट जो है लगभग 22,000 करोड़ रुपया और इस वर्ष का लक्ष्य है लगभग 50,000 करोड़ का। लेकिन लक्ष्य को पाने के लिए आप सब एमएसएमई के लोग, आपको मेहनत करना होगा, स्टार्टअप के बच्चों को मेहनत करना होगा। लगभग 16,000 से ऊपर एमएसएमई सेक्टर के लोग भारत के रक्षा मंत्रालय से जुड़े देश भर के। ये संख्या बढ़नी चाहिए, ये संख्या झारखंड से भी आनी चाहिए। और स्टार्टअप भी लगभग 1,000 से ऊपर, ये अनुमानित आंकड़ा है। It's an excellent forum and it provides me an opportunity to interact with the people of the industry and the academia. I am particularly happy that the event is being held in Ranchi, Jharkhand, a land where indigenous heritage and modern excellence converges. East is generally considered sacred, auspicious in the Indian culture, as it symbolizes auspicious beginnings, spiritual enlightenment, and the arrival of positive energy along with the rising sun. Act East can only be realized through eastern states like Jharkhand and West Bengal, which in their own right are industrial powerhouses. और अब देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी हुई एक खबर मिल रही है रांची से।
आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। 30 आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी हुई यह खबर। डीजीपी अनुराग गुप्ता प्रभार पद से मुक्त हुए। एसीबी महानिदेशक के प्रभार पद से मुक्त। सीआईडी के प्रभार पद से भी मुक्ति। और देखिए, अनुराग गुप्ता डीजीपी बने रहेंगे। रांची एसएसपी चंदन कुमार का तबादला हुआ है। एसीबी के पुलिस उप महानिदेशक का जिम्मा मिला है। चाईबासा के एसपी रांची के एसएसपी बने हैं। राकेश रंजन रांची के एसएसपी बने हैं और चाईबासा के एएसपी रांची के सिटी एसपी बने हैं। पारस राणा रांची के सिटी एसपी बने हैं। तो ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी हुई खबर रांची से मिल रही है। बता दें आपको, आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। लगभग 30 आईपीएस हैं जिनका ट्रांसफर किया गया है। तो देखिए, वहां आईपीएस अधिकारियों के तबादले पर अब देखिए सियासत शुरू हो गई है। जेएमएम ने इसे रूटीन ट्रांसफर बताया है, जबकि बीजेपी ने इस पर तंज कसा है। कहा है कि झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बन चुका है। इस अफसरों का तबादला जो है पूर्णतः वो राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकार करती है समय समय पे, लेकिन इस सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो एक उद्योग का स्वरूप ले चुका है। और आप हेमंत सोरेन 1 और हेमंत सोरेन 2 के ट्रांसफर पोस्टिंग्स को देखें तो सिर्फ क्लास 1 ऑफिसर्स के 1000 ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुए हैं। तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग के पीछे क्या छिपा है, ये किसी से कुछ है नहीं। जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो तो नियमित प्रक्रिया है। किन्हीं का प्रमोशन हुआ तो उन्हें दूसरी जगह पदस्थापना या ज़्यादा दिन हो जाने पर, और कुछ का प्रशासनिक आधार पर बेहतर विधि व्यवस्था बहाल करने के लिए, संधारण करने के लिए, तो मैं समझता हूँ सरकार का ये विशेषाधिकार है। झारखंड में आदिवासियों और कुर्मी समाज के बीच में तनाव देखिए बढ़ता जा रहा है। कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर जेएमएम ने बीजेपी पर तंज कसा है और जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे बीजेपी की नापाक कोशिश बताया है। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। भाजपा की एक नापाक कोशिश है कि इस तरह के एथनिक क्लैश करवाने का, लेकिन इस पे संभव है नहीं। जो व्यवस्था बनी हुई है वो सरकार को सोचना है, सामाजिक संगठनों को सोचना है, उसमें राजनीतिक दलों का सोचने का बहुत ज़्यादा दायरा नहीं। बोकारो में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट यानी डीएमएफटी के फंड में हुई कथित रूप से गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ने लगा है। सभी राजनीतिक दल इसके जांच की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के साथ अब डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी इस मामले में सरकार से जांच की मांग करते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। मामला हमारे संज्ञान में भी आया है। बहुत ही चिंताजनक विषय है कि अगर माने सक्षम पदाधिकारी जिनके ऊपर कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेवारी होती है, अगर वो इस प्रकार के घोटालों में आएंगे तो ये हम कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। ये जांच का विषय है, इस पर उचित यथोचित जांच होनी चाहिए। गुमला से बड़ी खबर, रिमांड होम से दीवार फांद कर भागे 2 बाल कैदी। रिमांड होम प्रशासन की बड़ी लापरवाही की वजह से 2 बाल कैदी दीवार फांद कर फरार हो गए। रिमांड होम प्रशासन में मचा हड़कंप। घटना की जानकारी गुमला पुलिस को दी गई है। पुलिस ने तत्काल छापेमारी अभियान शुरू किया है। तो रिमांड होम से 2 बाल कैदियों के फरार होने की खबर मिल रही है। कहते हैं अगर कुछ करने की ठान ली जाए और पूरी ईमानदारी से मेहनत की जाए तो मंजिल हासिल हो ही जाती है। एक ऐसी ही मिसाल पेश की है जमशेदपुर के घाटशिला के रहने वाले युवक ने, जिन्होंने दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद गांव में कुछ ऐसा किया कि जिस गांव में दिन में भी महिलाएं नक्सलियों के डर से नहीं निकलती थी, ना सिर्फ बाहर निकल रही हैं, अब इतना बदलाव हुआ है। अब ना सिर्फ बाहर निकल रही हैं बल्कि खुलकर रोजगार भी कर रही हैं। जमशेदपुर से 40 किलोमीटर दूर घाटशिला के ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पहले नक्सलियों के डर से महिलाएं दिन में घर से बाहर निकलने में भी डरती थी। लोगों के पास न तो रोजगार था और न ही कोई व्यापार था। केंद्र और राज्य सरकार की मदद से दिल्ली से पढ़कर आए युवक ने अपने गांव के आदिवासी महिलाओं को व्यापार दिया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल मेक इन इंडिया को बढ़ावा भी। 200 से अधिक प्रोडक्ट बनाकर आदिवासी महिलाएं लाखों रुपए कमा रही हैं। आदिवासी महिलाओं का हुनर और मेहनत अब देश ही नहीं विदेशों में भी पसंद किया जा रहा है। झारखंड की पहचान जल जंगल जमीन से होती है, मगर इसे बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर घाटशिला, जो पूरी तरह से नक्सल बेल्ट था, मगर अब यहाँ पर महिलाएं जो है इसे बढ़ावा दे रही है और हाथों से लकड़ियों से अपना
तरह तरह का जो ये हुनर बना रही है, ये कहीं ना कहीं अब जमशेदपुर ही नहीं, देश विदेशों में भी इसकी मांग बढ़ते जा रही है। घाटशिला के युवक उत्पल साहू शिक्षक के बेटे हैं जो अपनी पढ़ाई करने दिल्ली गए, मगर दिल्ली जाकर जब गांव और शहर के बीच का भेदभाव देखा तो उन्होंने एक संकल्प लिया। गांव में रहकर ही गांव के आदिवासी लोगों के साथ व्यापार कर यहाँ के लोगों को शहर की तुलना में बढ़ाने का संकल्प। हम लोग जब इसको स्टार्ट किए तब सिर्फ 4-5 लोग हमारे ग्रुप में थे और हम लोग निरंतर उस पर प्रयास करते रहे। हमारे पास सीमित प्रोडक्ट था, हम लोग धीरे धीरे उस प्रोडक्ट को आगे लेके गए और आज करीब 200 के आसपास हमारे पास प्रोडक्ट है और पूरा अक्रॉस इंडिया में अभी हम लोग का सेल होता है। समूह बनाकर लड़कियों से अलग अलग प्रोडक्ट बनाने की शुरुआत की थी। इन प्रोडक्ट्स में आदिवासी संस्कृति की शोराई पेंटिंग के साथ आदिवासी संस्कृति को भी दिखाया गया, जिसने इन प्रोडक्ट की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। महिलाओं के हाथों से बने प्रोडक्ट की मांग विदेशों तक हो रही है। हम लोग जो झारखंड से रिलेटेड जो आदिवासियों के पेंटिंग होते हैं, 3 तरह का पेंटिंग, सोराई, पेटकर और मधुबनी पेंटिंग भी यहाँ पे होता है, खोवर, ठीक है। आदिवासी का जो 3 मेन पेंटिंग है, खोवर, पेटकर और सोराई, उसके साथ साथ हम लोग मधुबनी पेंटिंग पे भी काम कराते हैं। महिलाओं का कहना है कि इस अभियान से हमें हमारी हुनर की पहचान हुई। लकड़ी से प्रोडक्ट बनाकर अपने पूरे परिवार का भरण पोषण अब कर रही हैं। भय करते थे पहले और अभी आज हम लोग रात तक काम करते हैं, अभी भय नहीं है। तो हम लोग यहाँ लकड़ी का काम करते हैं, जैसे गम्हार, 2 लकड़ी है, गम्हार और शगुन लकड़ी का घरेलू कुछ सामान बनाती हूँ, फिर गिफ्ट का कुछ सामान बना, हर चीज बनते हैं यहाँ। यहाँ की महिलाओं की तरफ से लकड़ी के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए गए और ये अब आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। इसकी खूबसूरती आदिवासी संस्कृति की पेंटिंग कर और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की मदद से आज आदिवासी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं और दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रही हैं। पूर्वी सिंहभूम से न्यूज़ 18 के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में